बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास 7th का पावनी जो हिंदी की बुक है उसका चैप्टर 13 भक्ति पदावली के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये चैप्टर 13 भक्ति पदावली है और बुक का नाम है पावनी। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसके शब्द अर्थ तो आप लोग बुक में से देख ही लेंगे, ये दिए हुए हैं। शब्द अर्थ इसीलिए मैं नहीं कराती कि बच्चे बुक में से ही देख के करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। बाकी प्रश्न उत्तर में दिक्कत आती है तो वो हम देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं, ये दिए हुए हैं, बताइए, इसका देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, मीरा किसे अपनी आँखों में बसाना चाहती है। ये देखिए मैंने ये कॉपी में करके रखे हैं जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो बच्चे लिख लेते हैं उनके लिए तो सही है, जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो उनकी वजह से मैंने ये कॉपी में किए हुए हैं। पहला है इसमें क्वेश्चन, लघु उत्तरीय या बताइए, मीरा किसे अपनी आँखों में बसाना चाहती है। तो इसका उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को अपनी आँखों में बसाना चाहती है। चलिए प्रश्न नंबर 2, कृष्ण की कमर पर क्या शोभायमान है। इसका उत्तर है, कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी चांदी की घंटियाँ शोभायमान हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, मीरा किसे अपना पति मानती हैं। उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मीरा श्री कृष्ण से क्या विनती करती हैं। इसका उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को स्वयं को संसार के बंधन से मुक्त करने की विनती करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आनंद का फल किस प्रकार उत्पन्न हुआ। इसका आंसर है, मीरा ने श्री कृष्ण प्रेम का जो बीज अपने हृदय में बोया था और आंसुओं के जल से सींचा, उसी बेल पर आनंद के फल उत्पन्न हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है, निम्नलिखित भावों वाली पंक्तियां लिखिए। ये क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित भावों वाली पंक्तियां लिखिए। तो पहला है पंक्ति, संतों के बीच में बैठकर मैंने समाज की मर्यादा खो दी। आनंद का फल किस प्रकार उत्पन्न हुआ। इसका आंसर है, मीरा ने श्री कृष्ण प्रेम का जो बीज अपने हृदय में बोया था और आंसुओं के जल से सींचा, उसी बेल पर आनंद के फल उत्पन्न हुए। चलिए आगे चलते हैं। अब है ये क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित भावों वाली पंक्तियां लिखिए। तो इसमें पहली पंक्ति दी हुई है, देखिए ब्लर हो गया है, 1 मिनट। हाँ, का वाला दिया हुआ है, संतों के बीच में बैठकर मैंने समाज की मर्यादा खो दी। ये इसकी पहली पंक्ति है, का वाली। तो इसका जो पंक्ति है इसकी, ये देखिए लिखी हुई है, संतन दिग बैठी लोक लाज खोई। 1 मिनट, जरा हम बुक में देख लेते हैं इसे, कभी कभी लिखने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। हाँ ये देखिए, ये रही इसकी पंक्ति, ये रही, संतन ढिंग बैठी लोक लाज खोई। ये इसकी पंक्ति है।
चलिए आगे चलते हैं। दूसरा दिया हुआ है, दूसरी पंक्ति है, कृष्ण के सिवाय मेरा अन्य कोई नहीं है। तो इसकी पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तीसरा है, तीसरी पंक्ति है, देखिए, मीरा के प्रभु भक्तों से प्रेम करने वाले और संतों को सुख देने वाले हैं। तो इसका है, इसकी जो पंक्ति है वो है, मेरा प्रभु सुखदाई भगत बछल गोपाल। ठीक है, ये इसकी पंक्ति है। आगे चलते हैं। आगे है ये, अगर उसके बाद ये अगर किसी को करनी हो एक्सरसाइज, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं, राइट का चिन्ह लगाएं, तो वो कर सकते हैं। का वाला है, प्रेम बेली किससे सींची गई है। तो प्रेम बेली का किससे सींची गई है, आंसू रूपी जल से। इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। और खा वाले में देखते हैं, श्री कृष्ण के हृदय पर क्या शोभित है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, वैजयंती माला। और गा वाला है, श्री कृष्ण के कुंडल किस आकृति के हैं। तो इसका आंसर है थर्ड वाला, मकर। मकर की आकृति के कुंडल हैं उनके, श्री कृष्ण के। चलिए आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हमारे हो चुके हैं। चलिए इसमें देखते हैं। उसके बाद हमारे ये वाले क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए देखते हैं। इसमें मैंने ये दीर्घ में दे दिए हैं, कोई बात नहीं है। चलिए पहला है इसमें, कृष्ण के किस रूप को मीरा अपने नयनों में बसाना चाहती है। तो ये इसका आंसर है, मीरा श्री कृष्ण के उस मनमोहक रूप को अपने नयनों में बसाना चाहती हैं जिसमें कृष्ण ने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, उनके कानों में मकर की आकृति के कुंडल तथा गले में वैजयंती माला, माथे पर लाल चंदन का तिलक लगा है, उनके होठों पर अमृत के समान मधुर स्वर से बजने वाली मुरली तथा कमर में छोटी छोटी घंटियां तथा पैरों में नूपुर विराजमान है जिसका शब्द बड़ा ही मधुर है। ये इसका आंसर है, देख लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मीरा ने कुल की कहानी क्यों और कैसे त्याग दी। इसका आंसर है, कुल की कहानी अर्थात परिवार की मर्यादा के डर से मीरा की भक्ति तथा भजन कीर्तन में बाधा पड़ती थी, इसीलिए मीरा ने उस परिवार को ही त्याग दिया जो उसके आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में बाधक था। अब वे संतों के साथ भगवान के सामने संकोच त्याग कर अपनी साधना, नृत्य एवं गायन में लीन रहती थी। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। का है नुपुर सवद रसाल। इसका आशय है, मीराबाई के पद से ली गई इस पंक्ति का आशय यह है कि बाल कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं उनकी ध्वनि बड़ी ही मधुर और मनमोहक है। चलिए आगे देखते हैं खा वाला। खा वाली पंक्ति है, भगत बछल गोपाल। इसका आशय है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले हैं तथा वे गायों के पालनहार हैं, इसीलिए गोपाल कहते हैं। इसका देख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। गा वाली पंक्ति है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई। इसे दोबारा से पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दिया था। असुवन जल सींचे सींचे प्रेम बोली बोई। ठीक है, चलिए इसका अर्थ है, आशय है, प्रस्तुत पंक्ति में मीरा कहती हैं कि मैंने कृष्ण की भक्ति का जो बीज अपने
हृदय में बोया था, उसे अपने आंसुओं के जल से सींचकर बड़ा किया है। अब यह प्रेम मेरी आत्मा में समा गया है और इसमें मुझे आनंद आने लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घा वाला। भगति देख राजी भई, जगत देख रोई। ठीक है, इसका आशय है, इस पंक्ति में कहा गया है कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थीं कि उनको संसार में कृष्ण के अतिरिक्त कोई अच्छा नहीं लगता था। संसार के रिश्तों नातों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वह तो केवल कृष्ण की भक्ति में ही प्रसन्न रहती थीं। संसार को देखकर उन्हें रोना आता था। तो ये हमारी लास्ट की पंक्ति थी। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर 13 भक्ति पदावली। और बुक का नाम मैंने पहले भी बताया है, पावनी। इस बुक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मिलते नहीं हैं नेट पे इतनी आसानी से। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया, ये चैनल मैंने उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो बच्चे क्लास में जल्दी नहीं लिख पाते और किसी भी कारण से उनके पेरेंट्स भी हेल्प नहीं कर पाते और उनका काम रह जाता है। उन बच्चों के लिए ये मैंने हेल्प के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है। वो जल्दी जल्दी अपना काम अच्छी अच्छी राइटिंग में घर पे आराम से करें और फिर याद करके अच्छे अच्छे नंबर लेके आएँ। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं और आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और जो आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें चैनल को। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।